जो काम हम एक लूप के थ्रू कर सकते हैं वही सेम काम हम एक रिकर्जन फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब ये होता क्या है कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है फन नाम से, और इसमें हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं एक्स वाई जेड, और ये फंक्शन जो है वो खुद को ही कॉल कर रहा है। नाउ दिस इज रिकर्जन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि बार बार खुद को ही कॉल कर रहा हो। अगर अभी के लिए हम इसको ध्यान से देखें तो ये बार बार खुद को कॉल करता रहेगा और ये कभी भी एंड नहीं होने वाला है। मतलब हमें यहाँ पे कोई ना कोई एक कंडीशन ऐसा पुट करना पड़ेगा जिसके ट्रू होने पे ये खुद को कॉल ना करे, और ये जो एक तरीके से लूप, इनफाइनाइट लूप यहाँ पे बन रहा है, वो ब्रेक हो जाए, राइट। तो उसके लिए जैसे कि सपोज को हम कंप्लीटली लिख लेते हैं। अभी के लिए ये मेरे पास फन नाम का फंक्शन है, ये एक वेरिएबल का वैल्यू जो है वो गेट कर रहा है, फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं और फिर खुद को ही कॉल कर रहा है। अब सपोज सबसे फर्स्ट टाइम हमने इस फन नाम के फंक्शन को किसी मेन फंक्शन से हमने कॉल किया और हमने वैल्यू पास किया 3। सबसे पहले इसका वैल्यू हो गया 3, ठीक है, 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर एक वैल्यू माइनस करके फिर वापस से खुद को कॉल करेगा, देन 2 प्रिंट करवा देगा, देन 1, देन 0, एंड फिर नेगेटिव में वैल्यूज को प्रिंट करवाने लगेगा, राइट। अभी के लिए ये कहीं भी एंड नहीं हो रहा है, तो हमें इसको एंड करने के लिए एक बेस कंडीशन जो है वो हमें पुट करना पड़ेगा। अब बेस कंडीशन मतलब यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर i का वैल्यू, सॉरी हम x ले रहे हैं, तो यहाँ पे कि x का वैल्यू जब भी 0 हो जाता है तो यहाँ से जो है रिटर्न कर दो। रिटर्न मतलब हम इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। सो सिंपली इस तरीके से हम अपने रिकर्जन फंक्शन जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें एंड मेमोरी लोकेशन के थ्रू किस तरीके से मेमोरी बार बार क्रिएट होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फन को कॉल किया, फन के लिए स्पेस बना, कहाँ पे बनता है, स्टैक एरिया में। सबसे पहले हमने वैल्यू पास किया था 3, तो ये जो x नाम का वेरिएबल बनेगा इसको वैल्यू सबसे पहले असाइन हो गया था क्या, 3। हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स है, आगे आएंगे, x का वैल्यू प्रिंट होगा, x का वैल्यू क्या है, 3 है। फिर हमने फन को वापस से कॉल किया, तो इसके लिए एक और वापस से फ्रेम बनेगा, यहाँ पे x-1 जो वैल्यू था, यानी कि इस बार x-1 2 आर्ग्यूमेंट में हमने पास किया। अब देखो हमेशा जितने नंबर ऑफ टाइम हम किसी भी फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं उसके लिए मेमोरी भी उतने ही नंबर ऑफ टाइम बार बार क्रिएट होता है, उसके जो वेरिएबल है वो भी बार बार क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया बस, नहीं, ये वापस से क्रिएट होगा। तो एक्स नाम का वेरिएबल यहाँ वापस से क्रिएट होगा, इस बार उसको क्या साइन हो जाएगा, 2। तो 2 सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, देन इस बार वापस से फन को हम कॉल करेंगे, वैल्यू जाएगा 1, एक्स का वैल्यू हो जाएगा क्या, 1, ठीक है। अभी देखें तो कंडीशन अभी भी फॉल्स है, x का वैल्यू 0 नहीं है, तो अब 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस से कॉल करेगा, इस बार हमने पास किया 0, कंडीशन जो है वो मैच हो जाएगा, तो हम लूप से बाहर। रिटर्न तो मतलब हम इस वाले फ्रेम से बाहर आएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ देखें तो इसके बाद कुछ भी काम नहीं था हमारे पास एग्जीक्यूट करने को, तो इसका काम खत्म, इसको भी डीएलोकेट कर देंगे, फिर इसका भी काम खत्म, फिर इसका भी काम खत्म। सो इस तरीके से कंप्लीटली रिकर्जन फंक्शंस जो है वो काम करते हैं। तो हमें जब भी रिकर्जन फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो ये मेमोरी हमें हमेशा ड्रॉ कर लेना है, वरना तो चांसेस हैं कि हमारे जो आंसर है वो रॉन्ग प्रेडिक्ट हो सकते हैं।